हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो कैसे हैं क्लास 10th वालों? मज़े में? अगर मज़े में नहीं है तो मैं मज़े में आपको ला सकता हूँ, क्योंकि आज हम आप लोग के लिए लाए हैं हिंदी का, यानी जो एग्ज़ाम में जिसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा रहता है, हिंदी पूरा 100 नंबर का पूछा जाता है, उसका मोस्ट आंसर क्वेश्चन सवाल, जिसके साथ साथ आपको उसका PDF भी मिलेगा, उसका सवाल भी मिलेगा और उसका आंसर भी मिलेगा। सारा चीज़ आपके लिए लेकर आए हैं, बस आप उसको आराम से पढ़ लीजिए। इसके अलावा एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। 20 वैसा क्वेश्चन है हिंदी का, आंसर केवल आंसर क्वेश्चन। बाकी तो सब जो एप्लीकेशन है ये सब तो सब में रहता है। आंसर क्वेश्चन केवल 20 सवाल है, उसका आंसर भी यहीं पे मिलेगा, क्वेश्चन के नीचे आंसर मिलेगा, है ना। तो जल्दी से जल्दी अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दें। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि इसमें आपको आंसर भी दिया जा रहा है, इसलिए जो सवाल आपको पता नहीं है उसको आप अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। तो चलिए देखते हैं, समय को बिना बर्बाद किए सबसे पहला सवाल हमारे सामने क्या है। तो देखिए, हमारा सबसे पहला सवाल बोला जा रहा है, लेखक के अनुसार आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। ये सवाल है जो भीमराव अंबेडकर का कहानी है, चैप्टर 1 हिंदी का, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसमें बताया गया है ना। तो उसी से सवाल है क्या कि लेखक के अनुसार जो है कैसा होना चाहिए। अब देखिए सवाल है, सवाल के नीचे आपके लिए आंसर भी लिखा है। सवाल और आंसर दोनों साथ साथ है, इसको देख लीजिए। अगर आपको याद है तब तो ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, क्योंकि 2026 के एग्जाम में आपके सामने यही क्वेश्चन छपने वाला है, यही क्वेश्चन छपेगा पेपर में, इसलिए आप इसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। सबसे पहला सवाल था क्या कि लेखक का अनुसार आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। लेखक यानी कौन सा लेखक? भीमराव अंबेडकर के अनुसार। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोला जा रहा है आपके सामने क्या, कासू और मदन के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था। बताइए, जो कासू था और मदन था, दोनों लड़ गया था ना, उसका मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण लट्टू का खेल था ना, लट्टू के खेल में जो है उसको नहीं खेलने दिया गया था। तो देखिए इसका आंसर भी आपके सामने दिख रहा है, क्वेश्चन भी आपके सामने दिख रहा है कि दोनों का लड़ने का हमारा जो है बाबू मुख्य कारण क्या था। तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, याद है तब ठीक है, नहीं याद है तो स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। अब अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का वीडियो आप लोग के लिए लेकर आएंगे, चाहे तो साइंस हो, चाहे तो सोशल साइंस हो, चाहे तो संस्कृत हो, चाहे तो मैथ हो, चाहे तो इंग्लिश हो, सबका इंपॉर्टेंस सवाल जिसका आंसर भी आप लोग के सामने रहेगा। अगला सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या है? तीसरा कह रहा है, मैक्स मुलर की दृष्टि में भारत के दर्शन जो है कहाँ कहाँ हो सकते हैं। मैक्स मुलर जो लेखक है वो घूमने आए थे भारत में ना, तो उनके अनुसार जो है भारत में इसका दर्शन जो है कहाँ कहाँ हो सकते हैं, ये सवाल है। इसका आंसर भी आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट सबसे पहला काम आपका यही है, सारा क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट होना चाहिए ताकि एग्जाम से पहले आप इसको देखकर चले जाएं, है ना। अगला सवाल देखते हैं। 3 सवाल हम लोग कर लिए। अगला सवाल है हमारे, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाना चाहती है। ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ाई स्टार्ट करके आप अपने फ़ोन में सेव कर ले। बहुत ज़्यादा सवाल इंपॉर्टेंट है क्या कि बढ़ते नाखून को देखकर प्रकृति जो है इंसान को, मानव को क्या याद दिलाना चाहती है, क्या याद दिलाना चाहती है। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2026 के एग्जाम में यही सवाल आपके सामने आने वाला है, तो आप इसे जल्दी से देख लीजिए, अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोला जा रहा है हमारे सामने क्या कि देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। देवनागरी लिपि जो है उसमें स्थिरता कैसे आई, ये सारा सवाल आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देखिए, हर एक साल पर यही सवाल आपको मिलेगा। ये आप लोग के लिए वहीं से छाट छाट कर लाया कि किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहता है पूछने का। यही सब सवाल वैसा सवाल है जो आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। अगला सवाल देखिए। अगला बोला जा रहा है क्या बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। बहादुर को जब नौकरी के रखा गया था तो नौकरी छोड़कर भाग गया था ना, तो क्यों भाग गया था? क्योंकि बहादुर उसको, एक भैंस था उसको मार दिया था। देखिए सारा कहानी आपके सामने लिखा हुआ, बहादुर क्यों भागा था क्या। तो बहादुर की जो माँ है अपनी भैंस को, इसको आराम से पढ़िए, घर पर स्क्रीनशॉट करके रखिए, पढ़िए, है ना। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिंदी का पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला सवाल देखते हैं। सवाल हमारा कितना है, संतमना माना परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों। जो परंपरा का ज्ञान है, परंपरा यानी स्टार्ट का ज्ञान, वो किनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंस है तो क्यों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, यह है आपका 7वां सवाल जो 2026 के एग्जाम में छपने वाला है। तो भूलिएगा नहीं, सवाल को स्क्रीनशॉट करके फ़ोन में सेव करके रखना और सारा दोस्तों के पास शेयर कर देना है, ताकि सबका भलाई हो, आपका भी भलाई हो।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया जा रहा है क्या कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज जो है किसे मानते थे। बिरजू महाराज जो थे अपने सबसे बड़ा जज किसे मानते थे, यह है आज का 8वां सवाल। यानी आपका अगर शॉर्ट में बोला जाए तो अपना सबसे बड़ा जज जो है अपनी माँ को मानते थे ना, उसके बारे में देखिए कितना अच्छा से। बस एग्जाम में इतना ही लिखना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है। जब ही पूछेगा ये सवाल तो आपको जो यहाँ पे लिखा दिख रहा है इतना सारा चीज़, यही चीज़ को आपको लिख कर आ जाना है। 9वां सवाल देखिए क्या है, अभिनव क्या है और वह कहाँ स्थित है। अभिनव क्या एक प्रकार का ईसाई मठ है ना, अभिनव ईसाई मठ है। तो पूछा जा रहा है अभिनव क्या है और वह कहाँ स्थित है। तो बस सिंपल से 3 लाइन का आंसर है, 3 लाइन लिख देना है आपको। 3 लाइन लिख दीजिए, आपका 2 नंबर मिल जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला बोला जा रहा है आपसे क्या, मछली को लेकर बच्चे क्यों अभिलाषा थे। यानी बच्चों की क्या अभिलाषा थी। मछली जब पकड़ के लाया गया था बाजार से, 3 गो मछली लाया गया था, तो उसके लेकर बच्चों के मन में जो है क्या, बच्चों की क्या अभिलाषा थी, क्या उसका शौक था, क्या करता है ना। यह है आज का अगला सवाल। आगे देखिए, आगे क्या कहा जा रहा है क्या, गांधी जी के अनुसार बढ़िया शिक्षा क्या है। देखिए हम इतना जल्दी इसलिए जा रहे हैं ना क्योंकि आपके पास भी समय कम है, कम समय में हमको ज़्यादा डिटेल करने की उतना टाइम नहीं है। मेरे पास भी नहीं है, आपके पास भी टाइम नहीं है। तो अब जल्द से इसको और अच्छा से स्क्रीनशॉट करके फ़ोन में रख ले, आराम से घर से पढ़ते रहिए। मैं केवल आपको क्वेश्चन दे सकता हूँ, उसका आंसर दे सकता हूँ और आपको ये बता सकता हूँ कि कौन सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसमें ये जो सवाल है गांधी जी के अनुसार बढ़िया शिक्षा क्या है, ये भी सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपका 2026 के एग्जाम में यही सवाल छपने वाला है क्या, कि गांधी जी के अनुसार सबसे बढ़िया शिक्षा क्या है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 तक पहुंच गए हम लोग ना। वाणी कब विष के समान हो जाती है। देखिए ये सवाल अगर आप अच्छा स्टूडेंट हैं, आइडियल स्टूडेंट हैं, पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि ये सवाल रियली में जो है ना एग्जाम में आने वाला है। क्योंकि सवाल वही बता सकता है कौन एग्जाम में आएगा जो बच्चा पढ़ता है। तो अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि ये सवाल जरूर एग्जाम में आएगा क्या, वाणी कब विष के समान हो जाती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोला जा रहा है क्या, कवि रास खान ने माली मालिन किसे कहा है और क्यों। कवि रास खान जो है, रास खान एक कवि है ना, तो माली और मालिन जो है किन्हें कहा है, अगर कहा है तो क्यों कहा है, यह हमारा आज का अगला सवाल। अब सोचिए ये सवाल जो है कितना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बैंक में कितना बार पूछा जा चुका है। क्या कवि माली मालिन जो है किसे कहा है और क्यों कहा है। आज का 14 नंबर क्वेश्चन है क्या, परहित के लिए देह धारण कौन करता है। यानी परहित के लिए देह धारण कौन करता है। इसका आंसर देखिए, आपको मात्र 4 लाइन में आंसर दे दिया गया है। आंसर देखिए, क्वेश्चन देखिए, इसको आप याद कीजिए। भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बन गई है। जो हमारी भारत माता है वो आज अपने ही घर में हमारा प्रवासी मतलब जिसको खुद के घर में स्थान नहीं मिलता है निवास करने का, तो भारत माता ही अपना प्रवासिनी क्यों बन गई है। तो इसका सवाल देखिए, आंसर देखिए, प्रवासिनी क्यों बन गई है। आगे कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट ज़्यादा है कि कवि के दृष्टि में आज के देवता कौन है। तो देखिए आज के देवता कौन है, आप इसको पढ़िए कि कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है। अगला सवाल देखिए, अगला बोला जा रहा है आपसे क्या, हिरोशिमा मनुष्य के साखी किस रूप में है। हिरोशिमा जो है उसे मनुष्य के साखी के रूप में कौन सा है, क्या है, किस रूप में साखी है, इसको देखिए याद करना है आपको। अगला सवाल देखते हैं। हम लोग कितना सवाल कर चुके हैं, 17 कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं। बस ज़्यादा नहीं, आपके लिए 20 सवाल लाएंगे जो एग्जाम के। हाँ, हम ये नहीं कर सकते कि 20 सवाल टकरेगा, लेकिन इतना बोल सकते हैं कि जितना आपको एग्जाम में पूछा जाएगा वो सारा का सारा सवाल केवल 20 क्वेश्चन से बन जाएगा। आपको चाहिए जितना नंबर उतना नंबर मिल जाएगा केवल 20 क्वेश्चन से। देखिए आज का 18वां नंबर सवाल क्या है, एक वृक्ष की हत्या कविता का मुख्य संदेश क्या है। जो एक वृक्ष की हत्या कविता है उसका मुख्य संदेश क्या है, कवि क्या कहना चाहते हैं उस कविता के माध्यम से। एक वृक्ष के हत्या में कवि क्या कहना चाहते हैं, उसका मुख्य संदेश क्या है। देखिए मुख्य संदेश क्या है, मात्र 4 लाइन का संदेश है। 4 लाइन याद करना है आपको, बस आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। आज का 19वां सवाल है, मंगम्मा का बहू के साथ किस बात पर विवाद था। विवाद मतलब लड़ाई था। मंगम्मा जो थी अपने बहू के साथ लड़ाई थी ना, जो अलग रहती थी। तो यही पूछा जा रहा है कि मंगम्मा अपने बहू के साथ किस बात पर विवाद था, उसका कारण क्या था, किस लिए आपस में विवाद मतलब लड़ाई कर लिए थे दोनों। इसका सवाल आंसर देखिए कितना सटीक आंसर दिया है। और आज का हमारे लिए लास्ट और क्या 20वां सवाल जो है, बोला जा रहा है पपत्ती कौन थी, वह शहर क्यों लाई गई थी। पपत्ती जो है कौन थी, वह शहर क्यों लाई गई थी। आज का 20वां सवाल है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस इसको आप याद कर लीजिए, सारा
स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चैनल पर तो नए हैं तो अगर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जो लेकर आएंगे क्या इसी प्रकार सारा सब्जेक्ट का, और क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा केवल उसी सवाल से आएगा। थैंक यू।